अध्याय 4 श्लोक 40 भागवत गीता। अग्न्यश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अनुवाद। अज्ञानी, श्रद्धा रहित, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है तथा ना सुख ही है। व्याख्या। इस श्लोक द्वारा योगेश्वर श्री कृष्ण श्रद्धा तथा ज्ञान के आधार पर मनुष्यों को 3 वर्गों में बांट रहे थे। अज्ञानी मनुष्य को वास्तविकता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, इसलिए वह मानता है कि केवल भौतिक संसार ही वास्तविकता है। इस संसार में अपनी वासना पूर्ति करते हुए मनुष्य कई कर्म इकट्ठा करता है तथा सांसारिक चक्र अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र में अनंत काल तक फंसा रहता है। श्रद्धा रहित मनुष्य भी विनाश को प्राप्त होते हैं। वैदिक शास्त्र धर्म का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा गुरु आध्यात्मिक अभ्यास के बारे में निर्देश देते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को दोनों पर श्रद्धा होनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं तथा उनका अधार्मिक आचरण उनके विनाश का कारण बन जाता है। ध्यान रहे कि श्रद्धा मूल मंत्र है। यह वह साहस है जिसने नचिकेत को धर्मराज अर्थात यम का सामना करने तथा उनसे प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। संशय मुक्त, जिसके मन में संशय होता है वह संकल्पहीन, निर्णय रहित, निश्चय विहीन होता है। किसी भी वस्तु के सृजन के लिए निर्णय की आवश्यकता होती है, किंतु विनाश के लिए अनिर्णय ही काफी है। इसलिए संशय से भरा चित्त स्वयं विनाश को प्राप्त हो जाता है। समय एक अवसर है, किंतु संशय से भरा हुआ चित्त समय को गवा देता है। एक क्षण से अधिक शक्तिशाली इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपना जीवन इस वर्तमान क्षण में, अभी में जीता है, न भूतकाल में न भविष्य में। इसलिए एक ही क्षण आता है मनुष्य के हाथ में जिसमें वह निर्णय करता है जीवन जीने का। यदि उस क्षण मनुष्य सोचता रहेगा कि करूं या ना करूं तो वह क्षण बीत जाएगा। जो अंकिया छूट जाता है उस क्षण वह किसी अन्य क्षण में नहीं किया जा सकता है। इस श्लोक में जब योगेश्वर श्री कृष्ण बता रहे थे कि संशयात्म मनुष्य विनश्यति को प्राप्त हो जाते हैं, तो वे उस क्षण की बात कर रहे थे जिसमें मनुष्य संशय के कारण प्रतिपल परम उपभोग के क्षण को चूकते रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कर रहे थे कि संशय विनाश कर देता है, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन संशय से भरा हुआ है कि युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं। वे इस श्लोक द्वारा अर्जुन को निर्णय लेने को प्रोत्साहित कर रहे थे।